नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। बता रहा हूँ दोस्तों एक राज की बात। दोस्तों आप लोग इसे कभी अपने से दूर मत जाने देना, इसका नाम और पता जान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, ये दो लोग आपके जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं और उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भी भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके परिवार को प्राप्त होगा। और हमारी आप लोग से एक शिकायत भी है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये दो नाम के लोग इस कलयुग में आपके लिए भगवान बनकर आए हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आजाद के दिल में रहने वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन है जो आपके दिलों में राज करता है? प्यारे दोस्तों, आप सबको अपने दिल में तो नहीं बैठा है। आप पहले बहुत बड़े बड़े धोखे खाए हैं जिन्हें आपने अपने दिल में बैठाया है, लेकिन उतने धोखे खाने के बाद भी आज भी आपके दिल में किसके लिए आप भी जगह वैसी की वैसी ही है। प्यारे दोस्तों, आज आपको पता चलने वाला है। प्यारे दोस्तों, यूं तो इस बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन आज आपको यह बातें सुनकर बहुत खुश होने वाली है। प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप अपने जीवन में बहुत लोगों को दिल में बसाए हैं और बहुतों को जो से भी निकाला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी आपके दिल में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कौन है वे लोग? जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यूं तो आपका दिल देखा जाए कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही छोटा आपका उतना ही नर्म दिल आपका है। प्यारे दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है तो आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही भोले किस्म के व्यक्ति हैं। यह आपके अंदर इसी कमियां कहे या खूबियां कहे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आपके भोलेपन की वजह से आप स्वयं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप जैसे अपना समझते हैं उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और आपने ऐसा किया भी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने अपने ऊपर ही इंतजाम ले लिया है या फिर किसी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं खुद बचने के लिए, तो आप उस समय बिल्कुल शांत रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये आपके अंदर एक ऐसी खूबियां हैं जो आपको ईश्वर ने दिया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके दिल में कभी किसी के लिए छल बल की भावना नहीं रहती है, ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कभी किसी ही के लिए, यहाँ तक कि आपके साथ जिसने बहुत ही बुरा किया है उनके साथ भी आप दिल से कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभार परिस्थितियाँ ऐसी आपके सामने आ जाती हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी वह सब कुछ कर आते हैं जो आपने कभी स्वयं भी नहीं सोचा होगा। प्यारे दोस्तों, आप ऐसे ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर जाते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आपके मुंह से यह सारे शब्द निकल सकते हैं, लेकिन इन्हें देखा जाए तो आपकी गलती ना के बराबर है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब आपके साथ एक हदें पार हो जाती है, जब आपके लिए आती हो जाती है, आप एकदम ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जब आप ज्वालामुखी की जैसे फटते हैं तो कोई फिर उस समय आपके पास आता ही नहीं है, या फिर यूं कहे सभी लोग थर थर काम पूछते हैं। प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा बहुत ही भारी हो जाता है, आप अपने ही आटे को खो देते हैं बाद में, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही
पछतावा होता है, आपका दिल इतना कोमल है। प्यारे दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। आप इतने भोले हैं, फिर भी प्यारे दोस्तों आप जैसे भोले भाले धरती के साथ सदा ही परेशानियां बनी रहती है। लोग आपसे ना जाने क्यों की दुश्मनी करते हैं, जबकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही आप किसी से कभी कुछ चाहिए होता है। प्यारे दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण यदि बता दे तो सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंग बली हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन से हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में संकट मोचन माह बजरंग बली हनुमान की जय हो, जय हो श्री हनुमान। दोस्त अवश्य लिखिए, बजरंग बली हनुमान की कृपा से आपके जीवन की हर एक संकट का अंत होगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आप जरूर लिखिए। प्यारे दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। कभी तो आपने किसी के साथ पूरा भी नहीं किया है, न ही कभी किसी के बुरा करने के लिए भी सोचे, फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतनी दुश्मनी क्यों है? आपके दुश्मन आप जितना जल्दी क्यों है, इसके पीछे का मुख्य कारण आपका दिल है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपका स्वभाव है, आप बातों से लोगों को बहुत ही तेजी से आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। जो भी आपसे पहली बार ही बात करता है वे आपकी बातों के वश में आ जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप ऐसा जादू चला देते हैं उनके ऊपर कि वे आपकी तारीफ करते नहीं थकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपने गली मोहल्ले की सबसे अलग तरीके के व्यक्ति हैं। ये गली मोहल्ला भी आपका जानता है कि आप कितने भोले हैं। तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार का हर एक छोटा से छोटा, अच्छा और बड़ा से बड़ा सदस्य का भी ऐसा ही व्यवहार है। वह पर सब तो आप पर जान छिड़क है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग तारीफें करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्योंकि इसलिए वे बुराइयां करते हैं, आप अपने जीवन में इतना तारीफें से प्राप्त कर पाते हैं, आप इतना आगे कैसे बढ़ते जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा उनके अंदर भावनाएं रहता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा वे समाज में आपका नाम खराब करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कोई गैर नहीं बल्कि कुछ आपके अपने ही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और यह जो लोग आपके अपने हैं जो आपको हमेशा गिराने के प्रयास करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह आपसे उम्र में कुछ बड़े हो सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी है, लेकिन वे हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं, लेकिन अब उनकी बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें वे अब अपनी मुंह की खा रहे हैं। जब भी जहाँ भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर आपकी तारीफ करना शुरू कर रहे हैं। माना कि आपका जो पिछला समय रहा है उनमें कुछ न कुछ आपके भी गलतियां थी, जो समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं कुछ खराब हुआ था। लेकिन अब इसके विपरीत परिस्थितियां बन चुकी है। ये समय है आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आपकी जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी आपने जाने अनजाने में ऐसे कार्य किए थे जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपका आगे बढ़ने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम तो ये बात करने वाले हैं कि आपके दिल में कौन रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है आपने, क्योंकि जीवन में लोगों से बहुत ही धोखे खाए हैं। प्यारे दोस्तों, आप जिन पर भरोसा किया है उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है, आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा खेल खेल गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने अभी तक ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जांच करते हैं। प्यारे दोस्तों, वह लोग जो आपको बता देते
है कौन है ये बोलो का नाम हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी है उसका पहले नाम का अक्सर शुरू होता है कि जी हाँ प्यारे दोस्तों के नाम का व्यक्ति है कोई ऐसा जो आपके दिल में अभी तक रहता है, जिन्हें आप दूरियां तो बना भी की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं बनाने देता है, या फिर यूं कहे कि आप स्वयं भी नहीं चाहते हैं नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है कोई, यदि तो वे आपके ही जेल में राज करता है प्यारे दोस्तों। वही जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके दिल में राज करता है उसका नाम है प्यारे दोस्तों सच। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा है ऐसे नाम का व्यक्ति जिसे आज चाहते हुए भी दूर नहीं जा पाते हैं आप, उन्हें नजरअंदाज करते हैं लेकिन कुछ ही समय में आप उनसे मिलने भी जाते हैं प्यारे दोस्तों। हो सकता है ये कोई आपका मित्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके दिल के करीब है। इस्लाम नाम का कोई व्यक्ति जो शायद आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहा है, किसी न किसी माध्यम से आपकी कोई ना कोई तो मदद की है प्यारे दोस्तों। ये दो नाम के व्यक्ति आपके दिल में रहते हैं, यदि आपके जीवन में है तो, यदि नहीं है तो जल्द ही आपके जीवन में या दो नाम के व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों अब आप तैयार हो जाएं और इनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए प्यारे दोस्तों। लेकिन कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा रहे, जी नहीं प्यारे दोस्तों। जितना अभी आप दूरियां बना रखें या जितना खरीदता है उतना ही रहने दे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्त कहते हैं जहां मिठास भी होती है चींटियां भी लगने लग जाती है, वहां दूरियां रिश्तों में पनपने लगता है। इसलिए आप अब तक इनसे जैसे रिश्ते बना रखे हैं वैसे ही बना रखे प्यारे दोस्तों। उसी के साथ आइए जानते हैं कि आपका ये जो समय है वह कैसा है। यूं कहे तो पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन की दृष्टि से ये समय आपके लिए ऐसा साबित होने वाला है प्यारे दोस्तों। बिजनेस, व्यापार, कारोबार, धन संबंधी मामलों में आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी, किन लोगों से सतर्कता अपनानी होगी प्यारे दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको देने वाले हैं, जो कि आपके जीवन में होकर ही रहने वाला है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अब आप तैयार हो जाएं अपने प्यारे दोस्तों। इस समय आपका जिसके साथ यदि संबंध बिगड़ गया है तो उस संबंधों में सुधार नजर आएगा। आपके सामने कुछ फालतू चीजों पर खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी खर्च होगा प्यारे दोस्तों। इससे आपका ही नुकसान होगा, आपकी जेब भी खाली हो सकती है। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के बारे में यदि आप सोच विचार रहे हैं तो आप अवश्य जाएं, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त जोगी माताजी से लाभ की उम्मीद नजर आ रही है। आप अपने घरेलू जीवन से संतुष्ट रहने वाले हैं। ये जो समय रहने वाला है इनमें अचानक से आप किसी मित्र के घर पर जा सकते हैं, या कोई मित्र आपसे अचानक मिलने जुलने आपके पास आ सकता है। रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा मिलने वाला है। ये जो समय है इन्हें अब निजी मामलों में अपने विचारों को आसपास के लोगों से साझा ना करें। जी हाँ, नहीं तो से बाद में आपको लोग खरीदी सुना सकते। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बीतेगा। परिवार में खुशियाँ अचानक से दस्तक दे सकती है प्यारे दोस्तों। मित्रों का सहयोग मिलेगा इस दौरान। प्राण कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं, जिन्हें आपको पहचानना होगा और का लाभ लेना होगा। इसमें आप कुछ बातों ने मूड में हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों से ज्यादा बातचीत करते हुए नजर सकते हैं। आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आय के साधनों में वृद्धि होगी, या जो समय में नई नौकरी या बिजनेस की नई रूपरेखा बन सकती है। प्यारे दोस्तों, इस दौरान यदि जो चिंता जो
तनाव आपको परेशान कर रहे थे वह तनाव व चिंता समाप्त तोड़ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों के सामने संतान से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपके होश उड़ा सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी आपके आपको दफ्तर में परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बॉस आपके कार्यों को देखकर खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई अच्छी खबर सुना सकते हैं। ये जो समय है इसने रीवा से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकता है। आप है ऐसे लोगों से दूर रहे जो हमेशा जिनसे आपका दो चलता है, जिनसे आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। ऐसे लोगों से दूरी रहे। आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को ना आने दे, क्योंकि यह नकारात्मक विचार आपको कई सारे बड़े बड़े काम को करने से बीच में ही रोक सकता है। नौकरी व व्यवसाय में तरक्की होगी। आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये जो समय है इसमें आपके छुपे हुए दुश्मन आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। दो आपके ऊपर इस दौरान किसी काम का बोझ ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, जैसे करने में आप थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये समय पारिवारिक जीवन के साथ बहुत आनंद और बीतने वाला है। आपके परिवार से जुड़े जो भी योजनाएं हैं वह फलीभूत साबित होंगी। आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये समय रहने वाला है। इनमें किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद लेना चाहिए। ये समय है जो भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये जो समय में परिवार को बढ़ोतरी होगी। आपके प्रिय की तबीयत खराब होने से आपका मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है। आप अपने घर परिवार में किसी से भी और शब्द ना बोले, नहीं तो कोई आपसे वाद विवाद कर सकता है या आपकी कोई बात ही उन्हें सकती है। ये जो समय है इनमें पिता से आपको कोई परेशानी हो सकती है। जी हाँ, जिसमें वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है। ये समय आपको शांति से बीतने वाला है। वही जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उन लोगों की यह समय फायदेमंद साबित होगा। आप किसी दूर रहे पाता से निरंतर संवाद करते रखेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होने की उम्मीद नजर आ रही है। इस राशि के जातक किसी फिर यात्रा पर जाएंगे अपने परिवार वालों के साथ। जी हाँ, आने वाले समय में आप इसके लिए कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों में संबंध मजबूत होंगे। मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन आपके स्वभाव में चंद्र आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। जो लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं उनका ये समय आनंद पूर्ण बीतेगा। उत्तम सांसारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। ये समय है इसमें किसी विशेष व्यक्ति के रिश्तों में बदलाव आ सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उन लोगों का स्थान परिवर्तन होने की संभावना बाजार बना हुआ है, यानी कि यूं कहे तो ट्रांसफर होने की संभावना बन रही है। इस समय आपको किसी भी ऐसे काम को करने से बचना चाहिए जिसमें आपको अत्यधिक शारीरिक मेहनत की जरूरत है। जी हाँ, इस दौरान आपको पर्याप्त आराम की जरूरत है। आपका यदि किसी अपनी गरीबी के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है वह वाद विवाद अब दूर होगा। ये जो समय रहने वाला है इनमें आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव आपके फेव में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस दौरान जन धन का निवेश कहीं पर करते हैं उन लोगों को जल्दबाजी में धन का निवेश करने से चलना चाहिए, नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ की तरफ नजर बनाकर धन का निवेश ना करें, उसके के बारे में भी अवश्य सोच है। ये जो समय है इस समय से दूर रह रहे संबंधियों से कोई शुभ समाचार मिल सकती है जिसके चलते आपका आनंद दोगुना हो जाएगा। इस समय आपको अपनी असली ताकत का पहचान होगा और आपकी कमजोरियां भी आप इस दौरान पहचान पाएंगे। प्यारे दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको
परेशानी में डाल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर दिया ऑन रखें। जब आपका कोई काम करने का मन ना करे तो आप बिल्कुल ना पर दीदी, नहीं तो आपको इससे समस्या होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर या किसी बड़े शहर में कहीं किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी है। प्यारे दोस्तों, इस समय आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में आप स्वयं ही मौज मस्ती करेंगे। आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां पर आप अपने जीवन को खुलकर जी पाएंगे। जो विद्यार्थी किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, उन लोगों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपकी शिक्षा में बाधाएं आ रही है। अब करना चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब आपको पूरा फोकस बनाकर ही रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वही बात की जाए आपके गृहस्थ जीवन, आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें, इस समय आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बनाने में कोई सर नहीं छोड़ेंगे। आप अपने प्रिय से बहुत प्यार भरी बातें करेंगे, जिनसे उनका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ का शिकार हो सकते हैं इस समय में। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आप अपनी बातें जो भी मन में है अपने लव पार्टनर से कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आपके मुंह में ही अटक सकते हैं जो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जुर्माना की फंस सकती है। अब बहुत कुछ विचार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दौरान आप अपने प्रेमी के बारे में अपने किसी खास मित्र को बताना चाहेंगे, लेकिन आपका प्रेमी भी आपको मना कर सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप अपने जीवन साथी की तारीफ करना ना भूले था, क्योंकि आपका तारीफ उन्हें खुशियां प्रदान कर आएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ काफी रोमांटिक मूड में नजर आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, समस्याओं पर ध्यान देना कि नजरअंदाज करें। आप अपने जीवन साथी के बातों को समझें, जो ने उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से, आप यदि आपके जीवन साथी अपने लव पार्टनर को कुछ देना चाहे तो आज दे सकते हैं। प्रेम जीवन की कुछ दूरियां जो बीच में आ गई थी, वह दूरियां समाप्त होंगी। प्रेम जीवन में अपना समय बिता रहे हैं उन लोगों को अपने अच्छे खासे परिणाम प्राप्त होने का मौका मिलने वाला है। यानी कि यदि आप मिलना जुलना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर से प्रेम करते हैं, इस बात का एहसास उन्हें भी होगा। आप उनकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हैं, मोहित हो चुके हैं। ये बात उन्हें आज दिखाई देने वाला है, क्योंकि आपका व्यवहार उनको पूरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित करेगा। लिए प्यारे दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ ठीक ठाक दिखेगा, क्योंकि यदि नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके कार्य क्षेत्र पर वह काम स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसे आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य है। जी हाँ, नहीं तो यदि आपने एक बड़ी जिम्मेदारी ले लिया, प्यारे दोस्तों, आप बुरी तरह फंस सकते हैं। उसी के साथ आपको बता दें कि आपके बॉस भी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिन्हें आपको निभाना ही पड़ेगा। तो इससे आपको अपने अधिकारियों की आंखों का तारा बनने का मौका मिल सकता है। जी हाँ प्यार दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्त, व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के लाभ के लालच में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा वह आपको बहुत बड़ा समस्या दे सकता है। प्यारे दोस्तों, ये जो समय है इनमें आपको अपने व्यापार के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सामने कई सारे बड़े लाभ के अवसर आएंगे। अब आपको ही इन अवसर को पहचानना होगा। प्यारे दोस्तों, करियर के
मामलों में काफी लाभदायक ये समय आपके लिए रहने वाला है। धन में के योग बने हुए हैं। भौतिक सुख सुविधाएं आपके सामने बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसके चलते आपके अंदर भोग विलास बढ़ेगा। इस समय आप धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सहयोग करते नजर आएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके सामने कुछ नया परिवर्तन होगा या आप कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको लाभ अवश्य देगा। प्यारे दोस्तों, इस समय आप बाहर का ज्यादा खान पान करने से बचें, क्योंकि सेहत में कुछ गिरावट नजर आ सकता है। आप अपने सुख के साधनों को वृद्धि करने में लगे रहेंगे, यानी कि आप अपने सुख के लिए किसी खास वस्तु की खरीदारी करेंगे। प्यारे दोस्तों, या जो समय है इन्हें आपके हर काम समय से पूरा होंगे, लेकिन कब? जब आप आलसी को त्याग देंगे तब आप हर काम को कर पाएंगे। परिवार की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। करियर के मामले में आप कोई जरूरी फैसला फिर सकते हैं, जिसमें आपको सोच विचार करने की भी आवश्यकता होगी। पड़ोसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिए जिनसे आपका पहले समय में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है उनमें से आप बातचीत ना करें तो बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अब आपको अपने काम के प्रति लगन और जागरूकता अपनानी होगी, तभी आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आप किसी नई योजनाओं पर धन निवेश कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे किसी भी निवेश में आपको थोड़ा अपना भी सोच विचार करना चाहिए। दो की बातों में आकर कोई भी धन का निवेश ना करें। जो समय है इनमें आकर स्मार्ट वाहन खराब होगा, जिसके चलते आपका खर्च बढ़ सकता है, या फिर आपके ही नजरअंदाज करने के कारण आपके ऊपर वाहन के चलते चालान काट सकते हैं। इसलिए आप सभी यातायात के नियमों का पालन करें, या जो समय है इसमें धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम आपको बाद में परेशान कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय में आपका मन ईश्वर के प्रति ज्यादा लगेगा। धार्मिक कार्यों में आपको जाने का मौका मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आप नए नए कार्य इस दौरान करने वाले हैं। जो पिछले समय आपका कोई काम बिगड़ गया था या आपको नुकसान हुआ था, अब उसमें एक नया उम्मीद की किरण नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो समय है इनमें आप दूसरों की कमियां ढूंढना छोड़ दे तो आपकी शान में चार जाम लग सकता है, यानी कि दूसरों की बुराई किसी अन्य व्यक्ति से ना करें, इससे आपकी छवि उनके आगे खराब होगी। आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। आपको किसी व्यक्ति की तरफ से कोई लाभ या उपहार मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, ये तो समय है इनमें आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सके है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप देर रात सोने से बचे, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। भाग्य के साथ मिलने से आपका कहीं पर रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। समाज की ओर से वांछित सहयोग भी आपको मिलेगा। परिवार के किसी व्यक्ति की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपके लिए वृद्धि का कारण बनने वाले हैं, जिसके चलते आपके दफ्तर में आपके नाम की सराहना की जाएगी। आपसे लोग जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसके चलते आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके उपरांत आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, इन खर्च की वजह से आपके मन में खिन्नता और बढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। ये जो समय है इनमें आपके घर में यदि कोई अविवाहित जातक है तो उनके विवाह का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। ऐसे में आप यही कोशिश करें कि विवाह की बात पक्की हो जाए। तो आपको अपनी वाणी में मधुरता विशेष करके बनाए रखना है। बहुत ही सोच समझ कर बोले। प्यारे दोस्तों, इस समय आप अपने मन की कोई भी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने उजागर ना करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। जहां धन का लाभ होने वाला हूँ, उस लाभ के बारे में पह से धन दोहराना पीते तो
बेहतर होगा ये जो समय रहने वाला है इनमें आपके सामने यदि कोई विवाद होता है तो उसमें आप किसी को कोई सलाह ना दे, आप यूं ही छोड़ दे। प्यारे दोस्तों, आप अपने भविष्य के लिए कुछ खास करने की योजना बनाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी किसी बात पर कुछ विचार विमर्श करते नजर आएंगे। दोस्त वही बता दे कि यह समय ही में आपका मन अज्ञात बात उसे कुछ चिंतित और सकता है। आपके सामने सब कुछ खुशियां होते हुए भी आप किसी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकता है। इस समय आपको लेन देन के मामलों में भी सावधानी बनाए रखनी होगी। यदि किसी बड़े पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, आपको सतर्क होकर करना चाहिए। कागजी कार्यवाही जरूर करें। प्यारे दोस्तों, इस समय यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अपने कामों में सरकारी द्वारा नीति नियमों का पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आप किसी बड़े परेशानी में आ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों का ये जो समय है वह इनकी खुशियों को दोगुना करने वाला है, क्योंकि आपकी पदोन्नति के रास्ते खुलने वाले हैं और आपके आय में भी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, किसी काम के लिए सही, लेकिन ध्यान दें कि इनमें अपने सबसे खास व्यक्ति से तो धन उधार बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये धन उतारने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए इन बातों का ध्यान दे। प्यारे दोस्तों, यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, यदि आपने मन बनाया तो आप करें, लेकिन उस जमीन के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर प्राप्त करें। कागजी कार्यवाही पर सिग्नेचर करने से भी पहले आप उन पर बहुत ही ज्यादा विशेष करके लेख पढ़ ले, उसके बाद ही कहीं पर हस्ताक्षर करें। प्यारे दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी काम को करने जा रहे हैं, वे किसी भी मामलों में हो सकता है, उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से यात्रा नहीं किए हैं, उन लोगों को अपने यात्रा के बारे में कई सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहिए। प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का ये जो समय है, वे अपने साथी के साथ किसी दिन डेट पर भी जा सकते हैं। ये जो समय है, इस समय में इस राशि के जातकों का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होगा, जिसके वजह से उनके परिवार वालों से जमकर तारीफें सुनने को मिलेंगी। अब होगी प्रदर्शन आपके बेहतर होने वाले हैं। व्यापार में आपको धन लगाने से अच्छा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यदि आप बिजनेस में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या कोई नया मशीन जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ें। इनमें आप देरी ना करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कामकाज के मामलों में तेजी हो सकती है। आप किसी भी व्यक्ति के सलाह पर ना चले, नहीं तो वह व्यक्ति आपको बड़ी मुसीबत में ऐसा सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान दे, जो आपको ठीक लगे उन्हीं कार्य को करें, फिर यह किसी भी मामलों में होगा। प्यारे दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपके विरोधी आपके आसपास के यदि कोई व्यापार करने वाले विरोधी या शत्रु है, तो वे आपके हाथों में आए बड़े ऑफर को, बड़ी डील को आपके हाथों से छीनने की कोशिश कर सकते हैं। यूं कहे तो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान दें, लेकिन आप अपनी चतुर बुद्धि से आप अपने हर एक दुश्मन को आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिनकी आप बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। लेन देन के मामलों में ये समय अच्छा रहने वाला है। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आपने पिछले समय में किसी से कुछ कर्जा लिया हुआ था तो आप उसे काफी हद तक उतारने में सफल रहने वाले। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों के द्वारा अच्छी पहचान को प्राप्त करने में कामयाबी मिलेगी। इस समय जन समर्थन में भी आपको इजाफा होगा और इसके चलते आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक
क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का ये जो समय है वे काफी लाभदायक साबित होगा। इस दौरान आपके आसपास के लोग आपको देखकर बहुत ही प्रभावित होंगे। आपके जीवन में यदि किसी क्षेत्र की कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको अपने कामों के प्रति परवाही दिखाने से बचना होगा। किसी भी काम को लेकर आलस्य ना दिखाएं या अपना समय मौज मस्ती में बिताए, नहीं तो आपको आपके बॉस से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है और ये चीजें आपके नौकरी को भी छुड़वा सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान दें। प्यारे दोस्तों, इस समय आपका मन धार्मिक कार्यों के प्रति ज्यादा लग सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में लेने की बजाय उन्हें दिल से निभाएं। वहीं विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा यदि चल रहा है तो उन पर आपको पूरा फोकस रखना होगा। आप अपने शिक्षा के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आप अपना समय इतना हो सके पढ़ाई लिखाई में लगाएं। यदि आपका आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो प्यारे दोस्तों, ये जो समय है वे आपको किसी मनोरंजन के कार्यों में लेकर जा सकता है। इस दौरान आपके पास विवाद जैसे संबंधित समारोह का निमंत्रण मिल सकते हैं जहां पर आप जाने का विचार जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, वहां पर आपका कई सारे मित्रों से भी भेंट मुलाकात होगा। इस समय बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए समय है और आपको अपने बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और ध्यान दें कि किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे इस समय सलाह देने से बचे, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लोग आपको ब्लेम कर सकते। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस समय किसी भी व्यक्ति का दिल से भला सोचेंगे तो वही लोग आपको आपका स्वार्थ समझ बैठेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह की बातें चल रही है और कोई अतिथि आपके घर पर आने वाला है विवाह से संबंधित, तो से ऐसे में आपके दुश्मन आपके इस विवाह प्रस्ताव को खराब करने की या फिर उनको काटने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो समय है, इस समय में पारिवारिक जीवन में किसी भी बात में जल्दबाजी न दिखाएं। अति उत्साहित होकर अपने पारिवारिक जीवन में कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिसकी वजह से सभी को दुख झेलना पड़े। प्यारे दोस्तों, ये जो समय है, इस समय आप अपने और अपने घर परिवार की किसी प्रियजन की कुछ शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। इस समय आप ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के दिखावे के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इनमें आपका काफी सारा संचय धन भी समाप्त हो जाएगा। अनावश्यक के कार्यों को अनदेखा करें, जो जरूरी है उन्हें आप जरूर करें। कल का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे पितृ पक्ष के संदर्भ में धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन मृग शीर्षा नक्षत्र और व्यापारा जाता है, इसलिए इस योग के दौरान धार्मिक कार्यों या शुभ अवसरों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। राहु काल इस दिन दोपहर से लेकर शाम तक रहेगा। राहु काल वह समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्यों में विघ्न और असफलता की संभावना अधिक रहती है। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में रहेगा, जो स्थिरता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। चंद्रमा का इस राशि में होना पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का संकेत देता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पितृ पक्ष के अंतर्गत आती है, जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होती है। इस दिन श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए ये समय उपयुक्त
होता है इस दिन मृगशीर्षा नक्षत्र के साथ व्याधपात योग का संयोग होने से धार्मिक कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और शुभ कार्यों को टाल देना चाहिए। ज्योतिषीय योगों और नक्षत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। मृगशीर्षा नक्षत्र में हनुमान जी की पूजा और मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करने से अनुकूल फल मिल सकते हैं। साथ ही व्याधपात योग के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए और इस समय को धार्मिक अनुष्ठानों, ध्यान और पूजा में बिताना चाहिए। राहु काल के समय भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, बल्कि इस समय ध्यान और आत्मचिंतन में लगे। चंद्रमा के वृष राशि में होने के कारण व्यक्ति को आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। इस दिन धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी से निर्णय लेना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। चाहे जो लोग व्यापार या निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने फैसलों में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस दिन का ज्योतिषीय प्रभाव दैनिक जीवन पर भी देखा जा सकता है। मृगशीर्षा नक्षत्र के प्रभाव से कार्य क्षमता और उत्साह बना रहेगा, जिससे लोग अपने कार्यों में अधिक सक्रिय और प्रेरित रहेंगे। वृष राशि में चंद्रमा होने से पारिवारिक और सामाजिक जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। रिश्तों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी, जिससे संबंधों में सुधार आएगा। हालांकि व्याधपात योग और राहु काल के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार का नया कार्य या बड़ा निर्णय लेना अनुचित होगा। व्यक्ति को इन समयों में सतर्क रहकर अपने कार्यों का संचालन करना चाहिए। परिवार में अनुशासन बनाए रखने का एक अन्य पहलू ये भी है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से में आकर किए गए कार्य अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं, जो हमें समस्याओं में डाल सकते हैं। यदि आप किसी भी समस्या या विवाद में फंस जाते हैं तो शांत रहे और सोच समझकर फैसले ले। इससे आपको किसी अनावश्यक विवाद या समस्या से बचने में मदद मिलेगी। संभावित आरोप और बदनामी से बचाव। इस समय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसी स्थिति से सावधान रहना होगा जहां आप पर झूठे आरोप या बदनामी का खतरा हो। कई बार बिना किसी गलती के लोग किसी झूठे विवाद में फंस जाते हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाएं। यदि आप नकारात्मक और धोखेबाज लोगों के साथ रहते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का असर आप पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सही लोगों के साथ रहे जो आपकी उन्नति में सहायक हो, और उन लोगों से दूर रहे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने कार्यों और व्यवहार में भी सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि कोई आप पर गलत आरोप न लगा सके। व्यवसाय में नई संभावनाएं। व्यवसाय के क्षेत्र में ये समय आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। एक सकारात्मक सोच और सही दिशा में प्रयास करने से आपको व्यवसाय में नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है। ये साझेदारी आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। आपको इस समय अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना भी हो सकती है, जिससे आपका व्यापारिक ग्राफ ऊपर जा सकता है। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको धैर्य, दृढ़ संकल्प और सही योजना की आवश्यकता होती है। यदि आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप न केवल नई पार्टनरशिप से लाभ उठा सकते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। कई बार किसी अनुभवी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति की सलाह आपके व्यवसाय को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इस समय में आपको ऐसे लोगों से जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनकी सलाह से आपको न केवल आर्थिक लाभ होगा,
बल्कि आप व्यवसाय में नई दिशा भी पा सकेंगे। ऑफिस में उच्चाधिकारियों से परेशानी, व्यवसाय के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऑफिस में उच्चाधिकारियों की कोई बात या आदेश आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है कि उनकी अपेक्षाएं आपसे अधिक हो या कोई निर्णय आपके अनुकूल ना हो। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। उच्चाधिकारियों की बातों को समझें और धैर्य पूर्वक उनका सामना करें। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आपको उनके दृष्टिकोण से समझ में आए कि वे क्यों ऐसा कह रहे हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में इस समय मधुरता बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल से रिश्ते मजबूत होंगे। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं और सही दिशा में मिलकर काम करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दौरान किसी पारिवारिक सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने की संभावना भी है जो पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी। खुशखबरी जीवन में न केवल आनंद का संचार करती है बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्यार भी बढ़ाती है। जीवन की भागदौड़ में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने पसंदीदा कार्यों में व्यस्त होकर एक प्रकार की संतुष्टि और आंतरिक खुशी महसूस करते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम खुद से जुड़ते हैं और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब आप अपने मनचाहे कार्यों में समय बिताते हैं तो वह समय केवल काम नहीं होता बल्कि वह एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया बन जाती है जिसमें आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ समर्पित हो जाते हैं। इसे हम जीवन में फ्लो स्थिति कहते हैं, जिसमें आप अपने कार्यों में पूरी तरह से खो जाते हैं और यह आपको खुशी देता है। इस साथ ही आत्मिक संतुष्टि का एक और प्रमुख स्रोत होता है अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताना। ऐसे व्यक्तियों का अनुभव और ज्ञान हमारे जीवन में गहरे प्रभाव डालता है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव देखे होते हैं तो हमें उनकी जीवन यात्रा से कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। ये सबक हमें अपने वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वह जीवन से जुड़े संघर्षों का सामना करना हो या फिर किसी विशेष कौशल का विकास। अनुभवी लोगों के साथ संवाद से हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके साथ बिताया समय हमें मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से समृद्ध बनाता है। एकाग्रता की कमी और उत्पन्न होने वाली परेशानियां, हालांकि जीवन में हर समय चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं चलती। कई बार हमारे कार्यों में एकाग्रता का अभाव हो जाता है जिसके कारण हमें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकाग्रता की कमी किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे कार्यों की गुणवत्ता और हमारी उत्पादकता पर पड़ता है। जब हम अपने कार्य में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते तो उससे उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी समस्याएं बाद में बड़े संकट का रूप ले सकती है। कई बार एकाग्रता का अभाव बाहरी परिस्थितियों के कारण हो सकता है, जैसे शोर शराबा, मानसिक तनाव या व्यक्तिगत चिंताएं। ये सब हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो हमें कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अक्सर जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं जो हमारी परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे समय में ठंडे दिमाग से काम लेना और अपनी सोच को संयमित रखना जरूरी है। वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता। किसी के साथ अत्यधिक वाद विवाद में उलझना कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता, उल्टा ये तनाव और मानसिक थकान को बढ़ाता है। जब हम किसी के साथ बहस में पड़ते हैं तो हमारे
भीतर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे मानसिक शांति को भंग कर देती हैं। यही कारण है कि वाद विवाद से बचना और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना हमेशा बेहतर होता है। कई बार लोग हमें जानबूझकर बहस में घसीट की कोशिश करते हैं, खासकर जब वे हमें किसी स्थिति में कमजोर देखना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक बहस में पड़ने से बेहतर है कि हम अपने काम पर ध्यान दें और अपनी समस्याओं का समाधान शांति और धैर्य से खोजें। वाहन से संबंधित खर्चे आधुनिक जीवन में वाहन हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, लेकिन साथ ही वाहन से संबंधित खर्चे भी कई बार हमारे बजट पर भारी पड़ सकते हैं, चाहे वह वाहन की मरम्मत हो, ईंधन का बढ़ता खर्च या फिर किसी दुर्घटना के कारण होने वाला नुकसान। वाहन के खर्चे अनपेक्षित रूप से बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में ये जरूर होता है कि हम अपनी वित्तीय योजना को ध्यान में रखते हुए इन खर्चों का सामना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की के अवसर। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो ये समय आपके लिए तरक्की के अवसर लेकर आ सकता है। मेहनत और समर्पण का फल कभी ना कभी मिलता ही है और इस समय आपके लिए यह अवसर प्रकट हो सकता है। आपको अपने कार्य में परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का अवसर मिलने पर उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और अपने कौशल को और निखारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यद्यपि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव को नजरअंदाज न करें। अपनी दिनचर्या और खानपान में संतुलन बनाए रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए रखेगी और किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या से बचाएगी। भाग्यशाली रंग और अंक। इस समय आपका भाग्यशाली रंग केसरिया रहेगा। इस रंग से आप ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। वहीं आपका भाग्यशाली अंक 3 है, जो आपके निर्णयों और कार्यों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।